ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 13 अगस्त है 2024। और बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। तत्व जब पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे ना। देवताएं जिनका वृत्ति, अ, हर एक चीज जो है उनकी विजन, वृत्ति बहुत अनासक्त ना, बहुत न्यारापन, और उसमें बहुत एक एक तभी प्यारा लगता है। तो आज जो तत्व इतने पतित बन गए हैं, कारण है कि उसको इतना अधिकार से मेरापन बहुत मैला हो गया है। जो एनर्जी है यहाँ पे उसमें बहुत आसक्ति है, बहुत लेने की, हड़पने की ना। तो अब जब इनको पावन बनाना है, तो जब तक दोबारा ये आत्माएं फिर इसी इसी अपनी पोजीशन पे आएंगी, कंप्लीट न्यारापन, कंप्लीट अनासक्त भाव ना, कंप्लीट घर की याद, तभी बाबा कहते हैं आप अपना एग्जिट याद रखो, घर चलना है। तो इस अनासक्त भाव से ये तत्व पावन बनेंगे, और कोई चारा नहीं है ना, और कोई तरीका नहीं है। तब देवताएं इस सृष्टि पर पांव रखेंगे। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? पहला पॉइंट है, क्योंकि वो राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली है ना। सबसे पहली चीज है कि वो अधिकार जो है आत्माओं ने ना लिया है वर्षे के रूप में अपने पिता से। तो उसमें बाबा से मिली हुई हर चीज में जो गारंटी है, जो उसमें जो जिस तरह से वो इंश्योर्ड है, तो वहां पर किसी तरीके की अशांति और यही जो रावण के जितने भी एनर्जीज हैं वो प्रेजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये बाप का वर्षा है, नॉट रावण का वर्षा। दूसरा है, बाबा कहते हैं कि वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहां अशांति नहीं हो सकती। तुम बाप के बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो ना, बाबा के बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। किसी भी घर में भी हम देखें कि अगर यू नो 5 लोगों का परिवार है और उसमें 2 मुखिया हैं, 3 मुखिया हैं, 3 हेड हैं, तो हमेशा उधर डिस्टरबेंस रहेगी ना। हेड एक ही होना चाहिए, हेड इन द सेंस की जो कि फाइनल, जिसका डिसीजन हो जिस भी तरीके से। तो मुखिया माना हेड एक ही होना चाहिए। अभी यहाँ पर हर एक के अंदर अशांति का कारण ही यही है कि मल्टीपल हेड्स ऑफ रावण है ना, एक एक अपनी पहचान लेके, एक एक सर है, आपस में ही थॉट थॉट से लड़के ना क्या क्या होता रहता है। तो अब जब इसमें सारा ये सब गिराया जाता है और एक एक जो आत्मा का जो रियल पहचान है वो ही हेड बनेगा, तब यहाँ पे शांति होगी। और इसको हेड बनाने के लिए, आत्मा को अधिकारी बनाने के लिए, तभी है बाप को याद ना, घर को याद, बाप का संग। क्योंकि बाप का संग ऐसा है कि यहाँ पे फिर मल्टीपल हेड्स कैन नॉट सर्वाइव ना। रावण के भी सारे भूत हों और आत्मा भी हो तो दैट कैन नॉट हैपन। तो इसीलिए तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं जिसके हम बच्चे हैं उसको सच्चा साहिब भी कहते हैं। जिसके हम बच्चे हैं उसको सच्चा साहिब भी कहते हैं। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं ना। ये पॉइंट से बात हो रही है, पॉइंट जो है ना वो साहिबजादा है ना। वो एक पॉइंट है जो सच्चा साहिब है, ये पॉइंट्स हैं जो साहिबजादे हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है ना, सच की कई जैसे सीढ़ी है, सच के ऊपर भी एक पौड़ी है। सच खाना और सच पहनना ना, सच खाना सच पहनना। सत्य के मार्ग पर हम हैं, तो सत्य के मार्ग पे जितना ये सच को साथ में लेके चलते हैं, रियल ऑनेस्टी ना, ट्रू, तो फिर ये सच खाना सच पहनना, बाबा कहते हैं सच हर लेवल पे, सोचने में सच ना, समझने में सच, हर लेवल पे, तो फिर ये है सत्य के मार्ग पे। भले ये मनुष्यों की बनाई हुई है,
परंतु ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना, तो सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। ये कोई होम नहीं। बच्चों को मालूम है वो हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। और ये जो है ये कोई होम नहीं है ना, बाबा कह रहे हैं ये कोई होम नहीं है। उनको कहा जाता है वो है स्वीट होम, शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां हर घर में शांति रहती है। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि एक ही मुखिया है सबके अंदर ना, स्वराज्य अधिकारी। तो फिर वहां पर भी जो ना जैसा हमारा घर है, तो वैसे ही घर में जैसे आत्माओं की जो क्वालिटीज हैं ना, जो हम अभी एक्सपीरियंस करते हैं घर की याद से, वही सतयुग में प्रैक्टिकल है। तो वहां पर भी बाबा कहते हैं उसको भी कह सकते हैं घर, क्योंकि रावण का वहां पे प्रेजेंस नहीं है। तो बाबा कहते हैं त्रेता युग नहीं, सतयुग। सतयुग भी स्वीट होम है ना, स्वर्ग नहीं, सतयुग की बात हो रही है ना, जहाँ कंप्लीट सत है। तो उसको भी स्वीट होम कह सकते हैं, क्योंकि वहां हर घर में शांति ही रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहां तो घर में भी शांति है, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये जो पुरानी दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं कि पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है ना, बाबा का जो वर्षा है वो आत्मा को ऑटोमेटिकली मिलता है। लेकिन आत्मा को मिलता है इसलिए आप जिसने लेना है वर्षा वो जगी हुई हो ना। सब कुछ है मगर वो सोई हुई है, तो फिर वर्षा जिसको मिलना है वो प्रेजेंट नहीं है ना, वो सोया हुआ है, होश में नहीं है। तो आत्मा को वर्षा मिलता है और ऑटोमेटिकली मिलता है। आत्मा जगी हुई है, ऑटोमेटिक वर्षा है ना। जो बाबा के ट्रेजर हैं वो सब ऑटोमेटिक है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं, जब दुख की दुनिया होती है, तो ये है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। तो ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो जरूर मिलेंगी। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वो थोड़े सजाएं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। रावण के पराये राज्य में अपार दुख है। और यहाँ पे जितनी आसक्तियां बनाई हैं, तो फिर वो हमें पेनल्टी उसकी पे करनी पड़ेगी ना। रावण के पराये राज्य में जितना भी ना यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करके जितने भी बंधन बनाए हैं, वही अशांति का कारण है। और फिर उसको हटाना, वो पेनल्टी पे करनी पड़ती है, और वही है धर्मराज की सजा ना। कोई भी लाइन क्रॉस करेंगे रूल गेम में, तो फिर पेनल्टी होती है ना। तो ये पेनल्टी जो है, ये है धर्मराज की सजा। और फिर उसमें ना दुख भी है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो कि इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वो ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस, फिर मूवी और टॉकी है ना। तो बच्चे ध्यान में जाते हैं,
तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है। फ्रांस में जाते हैं तो फिर फ्रांस में साक्षात्कार करते हैं या जो भी एक्सपीरियंस करते हैं कि वहां पर मूवी चलती है। बाबा कहते हैं उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं है। मुख्य बात है ना इसका, इस इन चीजों का ज्ञान मार्ग से ना, ज्ञान मार्ग जिसका लक्ष्य यही है कि आत्मा कंप्लीट जीवन मुक्ति की स्थिति में आए, कंप्लीट ना फ्री हो, जीवन मुक्ति। तो उसका इन सब चीजों का ताल्लुक नहीं है ज्ञान मार्ग से ना। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में मुख्य बात है, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस। और बस और कोई बात नहीं है। बस ये एक चीज है, क्योंकि वर्षा ऑटोमेटिक मिलेगा ना। जो पॉइंट है साहिब ज्यादा, उसको सारे एक्सपीरियंसेस ऑटोमेटिक, बट वो अपने को समझे आत्मा, जगी रहे, तब जाके है सब कुछ ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं और कोई बातें नहीं है। जगने के बाद क्या है, ये है वो है, उसमें जाने की बात नहीं है, पहले जगो ना, जगो। इस पे बाबा घूम फिर के इसी पे लाते हैं, और जो समझदार हैं वो इसी पर रहते हैं। तो बाप निराकार है, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है, और कोई बात ही नहीं उठती है ना, और कोई बात ही नहीं उठती है इसके अलावा। आत्मा का लव तो एक परम पिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव हो ना सके। आत्मा भले पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है, और पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं है। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है ना। जैसे बाबा का ऑक्यूपेशन है ना, बाबा बताते हैं ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन मेरा ऑक्यूपेशन। तो ऐसे ही आत्मा का भी काम है, आत्मा का भी इधर इस समय ऑक्यूपेशन है ना। क्या ऑक्यूपेशन है आत्मा का, क्या काम है? कुछ भी काम कर रहे हैं हम, ऑक्यूपेशन आत्मा का क्या है ना। शरीर से तो जो चलते रहेगा वो तो है, शरीर बैठ गया ना, लाइट रेड हो गई ना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो आत्मा का क्या काम है, ऑक्यूपेशन है? स्मृति दिलाना, बाबा को याद करना ना। तो आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर ना, और याद कर रहे हैं तो फिर उसका क्या है, पावन बनना ना। बाबा को याद कर पावन बनना, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। पावन बनना हम चेक कर सकते हैं, हमारी आसक्तियां खत्म हो रही हैं, न्यारापन बढ़ रहा है, वही माइट है, वही ताकत है ना। डिटैचमेंट ही ताकत है, डिटैचमेंट ही माइट है। हम्म, तो जितना आत्मा अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है तो पावन बन रही है। जो याद हम कह रहे हैं, बाबा को याद, बाबा को याद, योग योग, तो वो अगर हो रहा है तो ये आउटकम है उसका ना। सो वी कैन वेरी वेल सी। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वो मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भले पावन बन जाए, आत्मा को एक परम पिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। ये आत्माओं से बाप बात करते हैं, समझने की बातें हैं ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। जितना मैटर के साथ लटकते गए हैं, तो ये पूरे तत्व जो है, मैटर कितना पतित हो गया है ना। मैटर के साथ लटके गए, लटके रहे हैं, मैटर पे लट्टू होते रहे हैं, तो क्या हुआ है, पूरा सारे तत्व जो है वो अपनी अपनी जो उनकी ताकत है, दे लॉस्ट इट ना। मैटर ने भी अपना जो उसका ओरिजिनल स्टेट से वो बाहर आ गया, क्योंकि आत्माएं जो है वो मैटर पर ना लटके जा रहे हैं, शरीर के साथ लटके हो। भले वहां पर आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, लेकिन वहां विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने ना। वहां पर शरीर आत्मा दोनों पवित्र हैं, लेकिन रावण प्रेजेंट नहीं है, तो शरीर और आत्मा दोनों प्योर रहते हैं। वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते
ना, टच करने नहीं देते हैं। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। अभी भी हम संडे को मंदिर में गए ना, दुर्गा दुर्गा माँ के मंदिर में एक सेशन था। तो वहां पे जो हम दो बहनें थी, तो हमारे साथ जो थी, वो पंडित जी को कह रही थी कि वो बीके हैं, बट शी वॉज जस्ट सेइंग आउट ऑफ रिगार्ड कि ना मेरे तिलक लगा दीजिए। तो तो उन्होंने इतना क्लियरली बोला नो। तो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तो वो कहते कि उन्होंने फिर उसकी ना जो स्टिक थी वो उसकी तरफ घुमा दी, कहते कि ना, बस इशारा किया उन्होंने। तो इतना क्लियरली, तो एनीवेज ये सब प्रैक्टिसेस जो है कि टच नहीं करते, हाथ नहीं लगाते, बट मेन चीज क्या है ना, ये तो ऊपर ऊपर की बात है। ये सब ना करने का एक्चुअली आउटकम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? आउटकम ये अचीव करना चाह रहे हैं कि आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहे, इन सब से ना प्रभावित ना हो, इन सब से, इन सब में लटके नहीं, अनासक्त हो। सो वो पर्पस फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज तो ना आंखें बंद कर लेते हैं, पर्दा कर लेते हैं, बट आउटकम ना क्या है? तो वो ही बाबा कहते हैं ना कि इमिटेशन हो गया है, ज्ञान का सारा इमिटेशन हो गया है, बट सिर्फ बाहरी लेवल पे, ना बाहरी लेवल पे। क्योंकि राजयोग तो बाबा ही सिखा सकते हैं कि रावण के बीज सहित उसके पूरे पेड़ को कैसे हटाना है। तो बाहर के लेवल पे बहुत इमिटेशन है, बट अंदर में ना जो असली चीज करनी है, वो फिर सिर्फ ना बाबा बता सकते हैं, और फिर उसको कोटो में कोई समझता है और करता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि सतयुग में, हाँ, शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। ये नहीं समझते कि हम विकारी, सॉरी, दो लाइन है, वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो कि उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती है। वो एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। ये नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं, शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने ना, पावन शरीर कब बनेगा? जब पांच तत्व भी पावन बन जाए। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। ना जो देवी देवताओं के लिए कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका जो पूरे टाइम जब तक वो आत्माएं पार्ट प्ले करती हैं, यही रहता है कि हम इस सृष्टि पर अतिथि हैं। तो उसकी वजह से देवताएं हैं, इसी के वजह से देवताएं कहलाए जाते हैं। सारी डिविनिटी इसी आधार पे है ना, क्योंकि किसी चीज में ममत्व, किसी चीज में अधिकार नहीं। तो इसके लिए तत्व जो है वो दासी के रूप से ना सहयोग देते हैं। तो बाबा बहुत अच्छे से बताते हैं कि सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। और देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, पावन होते हैं, इसलिए वो सतयुग में ही पैर धरते हैं। तो ये है पति दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। तो एक है शारीरिक बाप और एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिलता है, तो याद करने बिगर रह नहीं सकते। भले इस समय तमो प्रधान बने हैं, तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं। भले इस समय तमो प्रधान बने हैं, फिर भी बाप को जरूर याद करते हैं। परंतु ये फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। ये सब भूलें बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। बाप एक ही मन मना भव का अर्थ देते हैं ना, तो बहुत ही जैसे सरल सरल तरीके से अगर इसको समझे तो मंत्र यही है कि अगेन मन में मैनी मैनी मास्टर्स है ना, बहुत सारे मास्टर्स हो गए। हर जो हमने पहचान बनाई हुई है संबंधों से, रिश्ते से, शरीर से, पद से, बहुत सारे मास्टर्स हैं ना।
तो मन मना भव अर्थात अब ये जो एक एक पहचान है, एक एक मास्टर है, इसके अपने भावनाएं हैं, है ना। एक एक जो हेड है उसको कुछ कुछ चाहिए, हर हेड की अपनी चाहना है ना। तो जो स्टेटस से एक हेड बना हुआ है उसको कुछ चाहिए, किसी संबंध से बना हुआ है उसको भी कुछ चाहिए, तो बड़े सारे भाव हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि ये सारे जो मन के जितने भी भाव हैं ना, इसको ज्ञान से मना कर ना, मन मना भव मतलब मन के सारे भावों को मना कर मुझ में लगाओ। हाँ, तो ये सारे जितने भी मल्टीपल हेड्स हैं इनको डिसॉल्व करो। कैसे? ज्ञान से ना। एक एक हेड को यू डिसॉल्व, और एक जो मुखिया है वो खड़ा हो ना, आत्मा रूपी जो रियल में मुखिया है, जो रियल में हेड है। तो यू कन्विंस, ज्ञान मतलब कि धीरे धीरे हम इसको सारे जो हेड हैं इनको डिसॉल्व करें समझ के आधार पे, है ना। हठ योग नहीं है, अपने को उसमें जबरदस्ती कंपल्शन नहीं है ना। राजयोग बहुत सहज योग, सत्य दिखाया जाता है, दिस इज द रियलिटी, इससे आप मनाइए। तो धीरे धीरे सारे हेड्स डिसॉल्व होते हैं ना, ओनली वन रियल हेड विल रिमेन। तो ये है मंत्र। हम्म? मन के सारे भावों को, इधर उधर के जो भाव हैं उनको मना कर मुझ में लगाओ, मुझे याद करो ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही मन मना भव का मंत्र है। हम्म? और कोई भी पहचान रखी ना, कोई भी आइडेंटिटी रखी, तो वो याद फिर यथार्थ याद नहीं है। उससे जो आउटकम है ना कि पावन बने, वो आउटकम भी नहीं है। पावन बनने में बड़ी ताकत है ना, पावन अर्थात बड़ी माइट है। तो ये दोनों अचीव होगा जब एक हेड है। बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं और अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं मनुष्य की सूरत देखकर झट उनका बुत बना देते हैं, जैसे कि वो जीता जागता सामने बैठा है। वो तो जड़ बुत हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। ये स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वो जो बुत आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। हू बहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हू बहू की तो बात ही नहीं है। ये तो जड़ चित्र है, वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य में बनेंगे ना। तो पांच तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। ये तो जड़ ये तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है। हू बहू तो हो ना सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके। ध्यान में भले साक्षात्कार करते हैं परंतु फोटो निकल ना सके। कहेंगे कि हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो ना खुद ना कोई और बना सके ना। ये चित्र जो है ये ना खुद ना कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हू बहू कल पहले मिसल बनेंगे। ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं ना, ये जो लॉज हैं कुदरत के, बाबा बैठकर ये समझाते हैं। कितना कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती हैं। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं ये राज्य करके गए हैं, परंतु कब, ये पता नहीं है। फिर कब आएंगे या क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वो हूबहू फिर से बनेंगे जरूर, इस नॉलेज से। वंडर है ना, कैसे ड्रामा में पूरा सेम चीज रिपीट हो जाती है, कैसा वंडर है ना। कई पूछते हैं कि अभी दोबारा ये पहाड़ कैसे बनेंगे, क्या है, तो बाबा कहते हैं जैसे ड्रामा में पहले बने वैसे ही बनेंगे ना, वंस इट स्टार्ट्स। तो ये बड़ा ही कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये बुद्धि में ठहरे भी तब ना, कब ठहरे ये बुद्धि में? ये जो वंडरफुल ज्ञान है ना, वंडरफुल ड्रामा की बातें हैं, सब समझ कब बैठे ये बुद्धि में? हम्म?
सारा योग बाबा कह रहे हैं बुद्धि का है, और बुद्धि में एक कंडीशन पे बैठता है ना, और एक कंडीशन पे बैठेगा तो फिर सारा। जब पारस बुद्धि रहेगी, सोल कॉन्शियस रहेंगे, और बुद्धि में कब बैठेगी सारी समझ, सारा ज्ञान। हम्म। बुद्धि भी जितनी पवित्र होगी, पावन होगी, और कुछ। हम्म, कितनी बड़ी ये हमें फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि सारा बुद्धि में, बुद्धि की प्योरिफिकेशन का है। और बाबा कहते हैं बुद्धि में भी तब बैठे ना, बुद्धि में भी ठहरे तब जब दिल की सफाई हो ना, जब दिल की सफाई हो। हम्म, तो जैसे कहा ना, मन में बहुत सारे अगर पहचाने हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के हेड्स हैं। तो क्या है कि उनके जो सारे जो भाव है ना, वो एक एक जो जो झूठी पहचान बनी है, उसके हर जो भाव है, इमोशंस हैं, वो बहुत फेक है, वो बहुत फेक है ना। और उसको हम जैसे पाल करके रखते हैं, उसको गिराते नहीं हैं, दिल मैला होता जाता है। इट्स नॉट अ क्लीन हार्ट ना, इट हैज मेनी मेनी फेक इमोशंस ना। तो बाबा कहते हैं जैसे दिल साफ हो, ये सारा जो झूठली ना, झूठी पहचाने हैं, ये हटे तो दिल क्लीन होगा। हम्म, अभी किसी के भी दिल में हम देखते हैं, इतना बाबा ध्यान खिंचवाते हैं ना, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो इससे क्या है कि आत्मा खुद स्वयं लाइट रहती है ना। ट्रस्टी का प्रैक्टिस करो आप, तो आप हल्के हो, कोई बोझ नहीं है। तो ये जो खुशी है, यही हमें इस इस ग्रेविटी, ये जो रावण की जो ग्रेविटी है जो इधर पुल करती है, उसके बियॉन्ड ले जाता है। अभी दिल में तमाम तरीके के भूत होंगे ना, कहीं पे कुछ कुछ चिड़चिड़ा, कुछ ईर्ष्या, ये सब। तो दिल इतना मैला है कि देन वो इधर ही फंसा रहता है, रावण के चंगल में ना, रावण के ट्रैप में। तो दिल जैसे जैसे साफ होगा तो यू बिकम एलिवेटेड। इसी के लिए बाबा कहते हैं कि अपना ध्यान हर बात से हटा के आप खुश रहो, अपना प्रैक्टिस करो, अपना प्रोग्राम बनाओ, इधर बिजी रहो। तो अगेंस्ट रावण की जो ग्रेविटी है, यू आर फ्लाइंग अगेंस्ट दैट। तो दिल की सफाई ना, तब बुद्धि में ये बैठेगा। अगेन संडे की जो बात थी ना, कि दिल साफ है, दिल सच्ची है, तो भय घर नहीं कर सकता ना। बाबा ने कहा जो भय है, डर है, वो घर नहीं कर सकता अगर दिल साफ है ना, इफ योर हार्ट इज क्लीन। तो सबकी, बाबा कहते हैं, सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर नहीं सकती ना, सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर ना सके। सिर्फ उधर ठहरती हैं जहाँ पे दिल बहुत साफ है। मेहनत चाहिए, मेहनत बिगर कोई फल थोड़ी मिल सकता है। तो पूरा ज्ञान मार्ग, पूरा पुरुषार्थ है सिर्फ अपना इंटरनल प्योरिफिकेशन का, क्लीनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट, क्लीनिंग ऑफ द हार्ट। पूरा इसका सिर्फ यही काम है ना। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेहनत तो है, लेकिन कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स दैट यू आर डूइंग, कोई मेहनत नहीं है। हम्म? सिर्फ अगर अपना बुद्धि की, अपने ना दिल की सफाई करनी है, उसमें भी जिसमें कंप्लीट फायदा अपना है ना, फ्रॉम द सेकेंड वी स्टार्ट क्लीनिंग, अपना फायदा है ये पहले सेकंड से। तो बाबा कहते हैं कि मेहनत बस इतनी है ना, और अगर उस मेहनत को कंपेयर किया जाए कि आप वैसे क्या कर रहे हैं, तो कोई मेहनत है नहीं ना, सहज है बहुत। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसलिए आते हैं ना, सिर्फ इसलिए आते हैं स्टूडेंट्स। मेहनत बिगर कोई फल थोड़े मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भले ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो कराना होता है। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे कि ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हम्म? हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा, पुरुषार्थ जरूर चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले ना, जितना माया यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो तो ज्ञान के हर पॉइंट को अपनी पार्टी स्ट्रांग करने के लिए इट कैन यूज, रावण को जिंदा रखने के लिए इट विल यूज। तो नॉलेज सारी मिल गई है कि ड्रामा है, बाबा है, लेकिन ना सत्युग है, त्रेता है, लेकिन वो यूज इस तरीके से होगी कि रावण को जिंदा रखें, है ना। तो क्या हुआ, त्रेता में चले जाएंगे, कोई बात नहीं ना, क्या करना, पुरुषार्थ वो तो फिक्स्ड ही है, होगा तो होगा ना। जैसे बोलते हैं ना भक्ति में कि भगवान बुलाएगा तो फिर जरूर हो जाएंगे। तो ऐसे ही हो जाता है कि ड्रामा में होगा तो जरूर ना करेंगे। तो इस तरीके से
ये जो माया जो है नॉलेज को पूरे टाइम यूज करती है ना, माया इज कंटिन्यूअसली यूजिंग नॉलेज। तो बाबा कहते हैं ये सब फिर ना जंगली ख्यालात हो जाते हैं। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी है। तो बाबा कहते हैं अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है, एफर्ट से ही सब कुछ मिलता है ना। तो इसीलिए पुरुषार्थ को यहाँ पर ड्रामा की नॉलेज होने के बावजूद पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है ना। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन की, ये भी फिक्स्ड है वो भी फिक्स्ड है। जो रियल है ड्रामा है दैट इज फिक्स्ड। अभी आपका जो रिस्पॉन्स है, आप उसको कैसे देख रहे हो, आप क्या स्टेबल हो, वो हमारा एफर्ट है ना। उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं, वो तो दैट इज द होल एफर्ट। कि जैसे भी सीन्स आ रहे हैं कितना हम ना अचल है, अडोल है। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसा भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते हैं जो उल्टा उठा लेते हैं ना। ज्ञान है मगर जा रहा है पत्थर बुद्धि में, तो सारा वो उल्टा उठाएंगे ना, सब कुछ उल्टा निकलेगा। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बुद्धि का काम है ना इंटरप्रेट करना, तो इट इज लाइक अ सब कुछ एक रिसाइकलिंग प्लांट। तो उसमें अगर बुद्धि पत्थर बुद्धि है तो जा ज्ञान रहा है, लेकिन वो रिसाइकल होके फीड कर रहा है रावण को, है ना, रावण को अल्टीमेटली बड़ा कर रहा है। हाँ, तो वो ऐसे पॉइंट निकाल लेगा कि मोह को भी हम बनाए रखें, है ना, अपनी जितनी भी स्टेटस है पद पोजीशन वो बनी रहे, तो जस्टिफिकेशन ज्ञान है, लेकिन बुद्धि ऐसा उसको जस्टिफाई कर लेगी कि नहीं नहीं ये तो जानना जरूरी है, ये करना जरूरी है। और वहीं पे पारस बुद्धि हो तो फिर वो उसको इंटरप्रेट करेगी, उसको उस तरीके से लेगी कि हाउ डू आई फ्लाई, है ना, हम कैसे उड़ते रहे। आत्मा जो है जीवन मुक्ति में अपने दोनों पंख खोल कर वो उड़ती रहे सुप्रीम स्काई में। तो बाबा कहते हैं समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं, अपने कैरेक्टर जरूर सुधारने हैं। नंबर वन कैरेक्टर है ना, नंबर वन कैरेक्टर कौन सा है? आत्मा को अपने से कैरेक्टर सुधारने हैं, आत्मा से बात हो रही है, चरित्र, है ना। तो नंबर वन कैरेक्टर क्या है आत्मा का? पवित्रता, है ना, प्योरिटी। और क्लोज है। तो बाबा कहते हैं नंबर वन कैरेक्टर आत्मा का है पावन बनना, है ना, पावन बनना। प्योरिटी तो नेचुरल स्टेट है, और उसको अचीव करने के लिए जो मार्ग है वो है पावनता का, है ना, जो कि है रोल प्ले कर रहे हैं ना, पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन लाइक बाबा पार्ट से प्ले करते हुए उससे फ्री है ना। उसमें किसी तरीके की आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो ये है पावन बनना। हम्म। देवताएं, बाबा कहते हैं देवता तो है ही पावन। फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े, सारा मदार है पवित्रता पर, इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है ना, रावण का राज्य है यहाँ पर। तो जो है सारी कर्मेंद्रियां, सारी इंद्रियां धोखा ही देती हैं ना। मुख, आंख, ना कान, सब धोखा दे देते हैं, क्योंकि वो रावण को रावण के फेवर में चले जाते हैं। तो क्योंकि राज्य यहाँ पे मुखिया जो है रावण बना हुआ है। तो यही क्लीनिंग ऑफ द हार्ट, क्लीनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट से सबसे पहले हम बस इसको हटाते हैं। बाकी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर की प्लानिंग करना, बच्चों का सोचना, कोई वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रावण प्रेजेंट है, वो सोच रहा है, तो फिर सारी प्रॉब्लम है। अदरवाइज प्लान करना, फ्यूचर का सोचना, नथिंग इज अ प्रॉब्लम, किसी चीज की मनाही नहीं है। हम्म? सिर्फ एक ही यहाँ पे ना, जो दुश्मन है उसको हटाना। तो वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं है। आंखें हैं लेकिन वहां धोखा देती नहीं है।
ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर ये देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वो बाप है ज्ञान का सागर, देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत चित आनंद क्यों कहा जाता है। झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वो है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। तो चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है, ज्ञान का सागर। तो ये महिमा आत्मा की नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असुल नाम है परमपिता परमात्मा, परम अर्थात सुप्रीम। तो महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो, और अब ना, अब कैसे है, पहले बुद्धि सतो, फिर रजो, तमो प्रधान बन जाती है। तो महिमा भी दिन प्रतिदिन कम होती है, क्योंकि बुद्धि की जो ताकत है वो कम हो रही है। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं 5000 वर्ष के बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना कि सतयुग आदि में भी सत, सत होसी भी सत। ना कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वो तो फिर भी इतने पतित नहीं है ना। जो सत होसी सत, बाबा ने स्टार्टिंग में बताया कि सच की जो पौड़ियां हैं ना, जो सीढ़ी है, ये सच, खाना भी सच, पहनना भी सच। तो बाबा कहते हैं पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते हैं। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, फिर वही बहुत जन्मों के अंत में ना तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना, वो ना इतने सतो प्रधान बनते हैं और ना इतने तमो प्रधान बनते हैं। ना बहुत सुख देखा है, ना बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है ना, सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है। हम्म, किसकी बनती है सबसे ज्यादा तमो प्रधान बुद्धि। हम्म, हाँ, हमारी अगर पहले पहले देवता में है ना, तो बाबा कहते हैं कि सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनती है, जो पहले पहले देवता थे ना, जो सबसे फर्स्ट जो आती है अराइवल, उसमें जो है उनकी सबसे ज्यादा बुद्धि मैली होती है। वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं, भले भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। ये बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही चार धर्म, डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी ना, क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता है कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम ना होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। तो वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है ये ना, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं ना। ये अर्थात जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। न? आत्मा का जो आदि धर्म है ना, वो रियल धर्म है डिविनिटी का, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझो सयाने हैं वो समझते हैं कि इन्हों का अपने धर्म में विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था और अभी क्या बना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद
रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवानुवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। बाबा ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं ना, इसीलिए ज्ञान ये बुद्धि में बिठाया जा रहा है। बाबा ने कहा ना कि जब बुद्धि सतो प्रधान है तो सुख एक्सपीरियंस करते हैं, तमो प्रधान है तो दुख एक्सपीरियंस करते हैं। तो हर बात को से करना है वो बुद्धि पर है ना। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी बात हो, बुद्धि तमो प्रधान है, फटा से दुख उठाती है ना, दुख एक्सपीरियंस करेगी। सोल की जो हरासमेंट है वो शुरू ना। रावण क्योंकि है बुद्धि पे कब्जा किया हुआ है, तो उसका यही पर्पस है कि कैसे आत्मा को ना टॉर्चर किया जाए। तो कैसा भी सीन होगा, रावण इज प्रेजेंट तो बुद्धि से टॉर्चर का कुछ निकाल के ना सोल दुख एक्सपीरियंस कराया जाएगा उसको। तो उस बाबा ने अभी कितना क्लियरली कहा कि बहुत दुख देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है, और सतो प्रधान थे तो सुख देखे। तो अच्छा, मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सबसे पहला पॉइंट, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंची प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। सबसे बड़ा ये सीक्रेट जो है, जो कहीं नहीं रिवील था, वो ड्रामा का राज रिवील करा ही इसलिए है कि आत्मा की जो ताकत है, जो डिटैचमेंट से आती है, वो इतनी जल्दी आए क्योंकि आत्मा जो है ड्रामा से डिटैच हो ना। उसको पता हो कि दिस इज नॉट माय होम, ये ड्रामा है, तो डिटैचमेंट है, तो आत्मा की ताकत बढ़ती है ना। और क्योंकि ये काम इतने कम समय में करना था, तो ये ज्ञान जो है रिवील किया जाता है। मगर यदि हम अपनी पुरानी आदतों से, स्वभाव से सबसे अटैचमेंट बनाए रखने के लिए ड्रामा की नॉलेज यूज करते हैं, तो इट डिसीव द होल पर्पस है ना, डिफाइज द होल पर्पस। तो ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है ना? ड्रामा का मतलब है कि अपने नई चेतना की तरफ ना, ऊंची चेतना की तरफ आना। दूसरा पॉइंट है, रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र बहुत सिविलाइज्ड है, और रावण प्रेजेंट है तो आंखें जो है बड़ी क्रिमिनल आंखें हैं, क्योंकि रावण ना क्रिमिनल है ना, उसकी जो क्या बोलते हैं फितरत है, वो क्राइम करने की है, रावण की ना पाप करने की फितरत है। तो रावण प्रेजेंट है तो आंखें भी धोखा दे देती हैं। और तीसरा नेत्र जितना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिविलाइज ना, तो अभ्यास करना है देखने का। पवित्रता जो नंबर वन कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। पवित्रता नंबर वन कैरेक्टर उसे ही धारण करना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान में ना, श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नई जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके हैं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी, और वो भी अच्छा, वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जो आत्मा है ना, आत्मा ब्राह्मण है, तो उसके जो तीनों काल हैं ना, अभी बीके का पार्ट है, स्टार्टिंग में देवी देवता का पार्ट था ना। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए ना, आत्मा के लिए जो हो रहा है वो अभी अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। तो ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, ये गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने
भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी है, अपना बना लिया है। ना बाबा का बनते ही जो गीत है कि भाग्य का सितारा चमका, ना तो ये इंटेलेक्ट जैसे ही ओपन होती है आंखें, तो सबसे पहले ये जो ना बियॉन्ड द ना जो रियल हमारा फॉर्च्यून है, इटर्नल फॉर्च्यून, वो चमकती है ना, उसको देखने की हमको आईज मिलती हैं, उसको ग्रास्प करने की। तो वो भगवान के साथ वो इटर्नल ना भाग्य है, और वो भाग्य ही साथ में है, वो भाग्य याद है, तो भाग्यवान है। तो हर आत्मा भाग्यवान है, मगर जो देखे वो एक्सपीरियंस करेगी कि भाग्यवान है। तो भगवान और भाग्य। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। आज का ना अव्यक्त इशारा है, सदा ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अनेक बार ये पाठ बजा चुके हैं, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। इस स्मृति से क्या करें, कैसे करें, ये सब कंप्लेन खत्म हो जाएगी और कंप्लीट बन जाएंगे। सदा डबल लाइट स्वरूप के स्मृति की समर्थी हो। ना डबल लाइट जो आत्मा का स्वरूप है, ना डबल लाइट किसी चीज का बोझ नहीं, तो डबल लाइट स्वरूप के स्मृति की समर्थी हो, तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाएगा। कोई भी संभव कार्य असंभव कार्य संभव हो जाएगा। ओम शांति।